हेलो स्टूडेंट, मैं सुनील आपके अपने इस प्लेटफॉर्म सुनील कॉन्सेप्ट क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोग एक नई सीरीज लेके चल रहे हैं जिसमें मैंने द्विघात समीकरण को लेके चल रहा था आगे। ये क्लास 10 का गणित विषय का प्रश्नावली 4.3 है। इसमें आज हम लोग पहले प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें इसके पहले मैंने दो वीडियो में बनाया हूँ, 4.1 और 4.2 को मैंने कवर किया हुआ था। तो आज हम लोग 4.3 को आप लोग सामने सॉल्व करने वाले हैं। इसमें मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसमें हम लोग को मूलों का अस्तित्व ज्ञात करना है। इसमें मूलों का अस्तित्व ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला आता है। इसमें हम लोग को जानना होगा कि डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप डी लिखे या बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखे, बात एक ही है। तो इसमें तीन तरह से इसको मूल हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। पहला, अगर किसी भी संख्या का मान अगर जीरो से बड़ा है, संख्या का मान क्या हो, जीरो से बड़ा है, तो हम यहाँ लिखेंगे अगर जीरो से बड़ा है, इसकी जगह पर हम डी लिख सकते हैं। यानी कि डी का मान अगर जीरो से बड़ा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इसके बराबर है, डी के बराबर है। ये फॉर्मूला आता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम लोग कह सकते हैं अगर जीरो का मान डी से छोटा है, यानी कि डी का मान जो है जीरो से बड़ा होगा। तो डी का मान अगर जीरो से बड़ा है तो इसका भिन्न होगा, दो वास्तविक भिन्न होगा। इसके मूल जो होंगे दो भिन्न वास्तविक मूल के होंगे, यानी कि दो भिन्न इसमें निकलेगा, अलग अलग निकलेगा। लेकिन अगर उसका मान अगर हम यहाँ लिख सकते हैं डी बराबर जीरो, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो अगर डी बराबर अगर जीरो है तो इसमें क्या होगा, दो बराबर मूल निकलेंगे, यानी कि एक ही संख्या दोनों होगा, ठीक है, यानी कि दो बराबर मूल निकलेंगे। और अगर यहाँ अगर डी बराबर अगर डी जो है वो जीरो से छोटा होगा, डी जो है जीरो से छोटा होगा, बोले छोटा का मतलब क्या, माइनस में होगा संख्या, कोई संख्या 1 2 3 4 5 कुछ भी होगा। अगर जीरो से वो छोटा है, जीरो से क्या है, छोटा है, तो इसका एक भी वास्तविक मूल नहीं निकलेगा, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होते। इतना हम लोग को याद रखना है कि अगर कोई संख्या अगर जीरो से मेरा छोटा है, मान के चलते 5 7 कुछ भी हो सकता है, तो इसका कोई मूल हम लोग को नहीं ज्ञात होगा। लेकिन अगर कोई संख्या जो है जीरो के बराबर है, डी जो है मेरा किसके बराबर है, जीरो के बराबर है, अगर मेरा संख्या डी जो है जीरो के बराबर है, तो हम लोग कह सकते हैं इसके दो बराबर मूल निकलेंगे। क्या निकलेंगे, दो बराबर मूल निकलेंगे। अगर कोई संख्या मेरा है ये क्या है, डी से बड़ा है, डी मतलब बड़ा है, मतलब जीरो से बड़ा है, क्या है, किससे बड़ा, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, प्लस में होगा, तो डी जीरो से बड़ा है, उसको कह सकते हैं कि दो भिन्न वास्तविक होंगे, यानी कि दो भिन्न इसका निकलेगा। ठीक है, इतना हम लोग को ये बेसिक था। इसके बाद हम लोग प्रश्न बनाते हैं। प्रश्न में है हम लोग को बता देते हैं, क्लियर करा देंगे कॉन्सेप्ट को कि कैसे हम लोग इसका मूल ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। इसका हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित सुविधा समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करिए, यदि इन मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करिए। तो हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं कि अगर इसका हम लोग को मूल निकालना है, मूल निकालने के लिए इसका जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले देखते हैं हमको दिया गया क्या, मूल निकालने के लिए इसका हम क्या करना होगा, सबसे पहले हमको द्विघात बहुपद जानना होगा। द्विघात बहुपद का जो व्यापक सूत्र होता है वो होता है मेरा ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। हम लोग पिछले प्रश्न में हम लोग देख चुके हैं, पिछले वीडियो में 4.1 4.2 में हम लोग क्या करना है, ये मेरा होता है अगर ये जो है इसका जो संख्या उसको ये कहते हैं, और बी के साथ जो संख्या लगा रहता है इसके हिसाब हमको इसको हम लोग बी कहेंगे, और सी हम लोग को 5 रहेगा, हम लोग को सी, ये ए का मान है, ये बी का मान है, ये सी का मान है। ये हमको इसका याद रखना होगा, हमको फॉर्मूला को, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये मेरा द्विघात समीकरण का व्यापक सूत्र होता है। लेकिन हमको निकालना क्या है, इसका हम लोग को मूल ज्ञात करना। मूल ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है इसको आप लोग को पता चल गया, हम लोग को मूल ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप मेरा यहाँ देखिए बी दिया हुआ, तो हमको बी इसी से नहीं निकालना होगा। बी कहाँ से निकला, ये जो मेरा सूत्र है इसी से हम लोग को बी पहचानेंगे। यहाँ मेरा 4 है, 4 मेरा सूत्र में है, और मेरा ये हम इसी व्यापक सूत्र में इसी में हम लोग पता करेंगे कि ये किसको कहेंगे इसमें से। और यहाँ मेरा सी दिया है, सी किसको कहेंगे हमको पता चल जाएगा, इसलिए हम इसको व्यापक सूत्र यहाँ बता दिया आप लोग को। इसमें क्या होता है, अब आगे हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम बनाएंगे। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। तो डी बराबर बी का मान कौन होगा, जो एक्स के गुणांक में जो है बी है, एक्स के गुणांक में जो है वो बी है, तो कितना हो गया, 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ये जो है एक्स स्क्वायर के गुणांक में है, एक्स स्क्वायर गुणांक में क्या है 2 गुने सी, सी मेरा कितना है 5 है। यहाँ का कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग निकालते हैं डी बराबर क्या होगा, तो 3 pi कितना हो गया 9 माइनस 4 गुना 8 8 5
40। तो डी बराबर कितना हो गया, डी बराबर हो गया -31। तो क्या बताए थे हम लोग, बताए थे अगर किसी संख्या का मान, अगर डी का मान किसमें आ रहा है, अगर हम लोग जानते हैं डी का मान अगर 0 से छोटा है, 0 से क्या है, छोटा है, -31 यानी कि 0 से छोटा है -31, तो 0 के बाद आता है 1 2 3 4 5, 0 से पहले आता है -1 -2 -3 यानी कि -31 यानी कि 0 से क्या है, छोटा है। तो हम लोग क्या बताते हैं, अगर कोई संख्या अगर 0 से छोटा है यानी कि बोले थे कि डी का मान अगर 0 से छोटा है, डी का मान अगर 0 से मेरा छोटा है, तो उसको कह सकते हैं कि इसका कोई भी अस्तित्व नहीं होता है, इसका कोई मूलों की संख्या नहीं निकलेगा। तो क्या बोलेंगे, अतः इसका मूलों का अस्तित्व नहीं है, इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है। जिसका भी मान अगर डी जो है वो 0 से अगर छोटा है, जिसका बोलेंगे इसका कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग को दिया गया है कि 3x² - 4x + 4 बराबर 0। इसको कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले इसका सोल्यूशन लिखते हैं और हम लोग इसका सूत्र भी बता देते हैं। व्यापक सूत्र जो क्या होता है, ये x² + bx + c बराबर 0। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो इसको नहीं भी लिखेगा तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन जिनको नहीं पता उसके लिए हम बार बार लिख दे रहे हैं। तो क्या करेंगे, x² + bx + c, इससे हमको पता चलेंगे कि x² के गुणांक में जो संख्या उसको a कहेंगे, x के गुणांक में जो संख्या उसको b कहेंगे, और c तो मेरा c है, सिंगल है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या जानते हैं, इसमें हमको निकालना मूल निकालना, तो मूल निकालने के लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, मूल निकालने का फॉर्मूला होता है d बराबर b² - 4ac होता है। तो हम लोग को d का मान क्या दिया गया, d का मान हमको निकालना है। b का कहाँ है, b कौन सा है, b मेरा है 4√3 का होल स्क्वायर -4 गुने ये का मान क्या हो जाएगा, 3 गुने c का मान कितना हो जाएगा, 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो d बराबर, तो 4√3 का होल स्क्वायर, तो 4 चक 16, और 16 को √3 से गुना करें, √3 गुने √3 यानी कि 3, तो 16 तिहाई कितना होगा, 16 तिहाई 48, 16 तिहाई 48, 4 चक 16, और √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 होगा। देखिए 4 गुने 4 गुने √3 गुने √3, 4 से कितना आ जाएगा, 16 गुने √3 गुने √3 यानी कि 3 यानी कि 16 तिया 48, वही 48 यहाँ लिखे हैं, ठीक है। माइनस 4 तिहाई 12, 12 चक 48, 12 चक 48। अब -48 + 48 कट गया यानी कि b बराबर कितना निकल गया, 0। आपको पता है कि अगर किसी भी संख्या में, अगर किसी भी मूलक की संख्या में अगर d का मान 0 आ जाता है यानी कि इसके दो समान भिन्न होंगे, हम लिख सकते हैं अतः क्या लिखा, मूलों की प्रकृति है, तो बोलता है कि इन मूलों का अस्तित्व है, तो उन्हें क्या करें, तो बोलेंगे अतः इनका मूलों का अस्तित्व है। इनके मूलों का क्या है, इनके मूलों का अस्तित्व है। अगर इनके मूलों का अस्तित्व है तो इसको हम लोग ज्ञात करते हैं। तो मूलों का अस्तित्व निकालने का हम लोग को फॉर्मूला क्या होता है, मूलों का अस्तित्व निकालने के लिए एक फॉर्मूला और हम लोग को लगाना होगा। ये फॉर्मूला हम लोग का होता है, ये होता है हम लोग को अगर डी का मान निकालना तो बोलेंगे -b ± √d/2a। हम लोग d के जगह पर इसको लिख सकते हैं b² - 4ac। कहीं कहीं फॉर्मूला मिलेगा -b ± √b² - 4ac/2a। तो हम लोग d डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इतना करने से अच्छा हम लोग को d कर लेंगे कि d का मान हमको निकाला हुआ रहता है, इसमें दिक्कत नहीं होता है। तो इसी को हम लोग बैठाते हैं, इसमें बैठाते हैं कि d बराबर -+√d/2a। अब हम लोग बैठाते हैं, देखिए -b का कहाँ है, b का कौन है, b का मान मेरा क्या है, 4√3, क्या होगा -4√3, और मेरा फॉर्मूला भी मेरे पहले से -4 और यहाँ भी मेरा -4 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो होगा -4 और यहाँ लग जाएगा मेरा प्लस, यहाँ नीचे माइनस, √d का कितना मान निकला है, और d का मान मेरा निकला 0, कर दिए 0। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, जब तोड़ेंगे प्लस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा 4√3 प्लस √0 का मान क्या निकलेगा, 0। लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और प्लस माइनस बटा 2a। तो 2 गुने ये का मान कितना दिया है, ये का मान हम लोग क्या है, ये का मान हम लोग का है
ये का मान है 3, यहाँ लिख देंगे हम लोग 3, तो हो जाएगा हम कितना 2 तिया 6, 2 तिया 6। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखते हैं तो 4√3 प्लस माइनस, अगर जीरो को जोड़ेंगे या जीरो घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही रहेगा। क्या करेंगे 4√3 बटा 4√3 बटा √6, एक बार प्लस में आया, एक बार प्लस में आया तो जीरो जोड़े तो यही आएगा, अब एक बार जीरो अगर घटा दें तब भी मान यही आएगा, तो अगर एक क्या होगा, एक तो फिर मेरा मान आ जाएगा 4√3/6। प्लस करेंगे तब भी वही आ रहा, माइनस करेंगे तभी, देखिए आप प्लस अगर करते तभी मान वही है, माइनस करेंगे तभी मेरा मान वही रहेगा, कोई दिक्कत इसमें चेंज नहीं आएगा, इसलिए हम लोग डायरेक्ट लेते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगर जो कटता है काट दिया, नहीं कटता आप यहाँ भी आंसर अगर कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा, आप यहाँ भी हम लोग आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको काट के देख लेते हैं कटेगा, ठीक है। 2 का टेबल में 2 बार, 2 का टेबल में 3 बार में, 2 का टेबल में 2 बार, 2 का टेबल में 3 बार, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मेरे पास क्या आया 2√3, क्या आया 2√3/3 को कैसे लिख सकते हैं 3 गुने √3 गुने √3, और यहाँ पे क्या होगा 2√3/√3 गुने √3, तो 3 को पूरा करेंगे √3 गुने √3। अब यहाँ काटना था मेरा, √3 से √3 कट गया, √3 से √3 कट गया, बचा कितना 2/√3, और यहाँ भी बचा 2/√3, ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, दोनों बराबर मूल्य निकला, क्यों, जिसका डी का मान अगर 0 के बराबर होता है उसका 2 समान भिन्न निकलता है, तो पहले से पता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न के सी संख्या में, सी नंबर में हम लोग को दिया गया है 2x² - 6x + 3 = 0। इसको कैसे सोल्व करें, तो हम लोग को दिया गया सेम वही है, हम लोग इसका द्विघात समीकरण का द्विघात सूत्र लगाते हैं, व्यापक सूत्र लगाते हैं द्विघात समीकरण का। ये हम लोग का है ये x² + bx + c = 0, तो x² गुणांक में मेरा ये रह जाएगा, x गुणांक में b रह जाएगा, c के c रह जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, इसको निकालना, हमको निकालने के लिए क्या करना होगा, d = b² - और ये c, अब d का d रहेगा, अब हम लोग b², b कौन सा है b यानी कि 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने ये का मान कौन है, ये का मान है मेरा 2, यानी कि 2 गुने c का मान कितना है, तो c का मान मेरा कितना है, c का मान मेरा हो गया 3, 6 छक कितना हो गया, 6 छक हो गया 36, माइनस 4 गुना 8, 8 किया है 24, और d बराबर 36 में से 24 जाएगा, 36 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा 12, कितना बचेगा 12, ये मेरा d का मान निकल गया 12, d का मान क्या निकल गया 12, यानी कि इसका क्या अस्तित्व होगा मूलों का, बोलेंगे हाँ, अतः इनके मूलों का अस्तित्व है, इनके मूलों का अस्तित्व है। अगर इनके मूलों का अस्तित्व है तो हम लोग फिर वही चीज निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे क्या, कि हम लोग निकालेंगे d = b - b ± √d/2, ये निकालेंगे। हम लोग इसको बिठाते हैं आराम से, तो हम लोग क्या करेंगे -b कौन है, यानी कि मेरा माइनस में तो रहेगा, ये मेरा रहेगा माइनस, और b के जगह पर कितना रहेगा -6 और प्लस माइनस √d, तो √d का मान कितना निकला है 12 निकला, कितना निकला 12 निकला बटा 2, ये क्या होगा 2, ये इसको हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले माइनस क्या होगा +6 प्लस माइनस √d यानी कि 12 √12 को तोड़ेंगे कैसे निकलेगा, 12 को तोड़ेंगे 2 छक 12, 2 का पालन 3 बार में, 2 का पालन 3 बार में, यानी कि 2 गुने 3 √2 तो ले 2 बार √3, तो कितना हो जाएगा 2√3 बटा 2 गुने ये का मान कितना दिया है, ये का मान हम लोग को दिया है 2, कितना हो जाएगा 2 दूना 4, इसमें हम लोग क्या करते हैं, 2 कुछ कॉमन है, हाँ कॉमन आ सकता है, इसमें कॉमन ले सकते हैं, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, क्या करेंगे 2 कॉमन लेने तो बचा कितना 3 प्लस माइनस √3 बटा 4, 2 का टेबल में 4 कितना होगा 2 बार में, यानी कि हो गया 3, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार लिखते हैं प्लस में √3/2, एक बार लिखेंगे 3, एक बार लिखेंगे माइनस में, एक बार लिखेंगे माइनस में √3/2, ये हो गया इसका आंसर। यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 में दिया गया निम्नलिखित द्विघात समीकरण के में k का ऐसा मान ज्ञात करिए जिसके लिए द्विघात समीकरण के 2 बराबर मूल हो। इसमें हमको क्या करना है, ये हम लोग को द्विघात समीकरण दिया गया है, इसके हमको 2 बराबर मूल ज्ञात करना है।
तो इनका बोला गया के का मान ज्ञात करिए, लेकिन इसका जो द्विघात समीकरण जो है इसका मूल जो है दो बराबर मूल है। कितना मूल है? दो बराबर मूल। सबसे पहले इसको सोल्व करने से पहले हम लोग बता देते हैं, ये जो मेरा द्विघात समीकरण इसका व्यापक सूत्र हम पहले बताते हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। यानी कि इसी फॉर्म में ये संख्या को लिखा गया। यानी कि एक्स स्क्वायर साथ गुणांक में जो है उसको 2 बोलते हैं, एक्स के गुणांक में जो है बी होता है और सी मेरा सी रह गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या होता है, क्या बोला, द्विघात समीकरण के दो बराबर मूल है। और द्विघात समीकरण के दो बराबर मूल कब होता है? तो द्विघात समीकरण के दो बराबर मूल तब होता है जब डी बराबर क्या हो जाता है? 0। यानी कि डी बराबर क्या हो जाएगा? 0। क्या हो गया? जब डी बराबर 0 आ जाता है तो हम लोग कहते हैं कि मेरा द्विघात समीकरण का जो समीकरण जो है इसमें दो बराबर मूल निकलेगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। इसमें हम लोग को दिया गया डी बराबर 0। आप डी बराबर 0 दे दिए, इसमें हम लोग बैठाते हैं कि हम लोग बैठाएंगे क्या? हम लोग बैठाएंगे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या बैठाएंगे? डी बराबर 4 स्क्वायर माइनस BAC। अब D के बराबर मेरा 0 दिया गया तो हम क्या करेंगे, इसको हम D को हटा देते हैं। अब D के मतलब यही होता है बी स्क्वायर माइनस 4AC बराबर क्या आ जाएगा? 0। हम लोग क्या करते हैं 0, यानी कि B के जगह पर कौन रहेगा? B के जगह पर कौन है? K। तो हो गया K का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने ये का मान कितना हो जाएगा? 2 गुने C का मान कितना हो जाएगा? 3 बराबर 0 हमको लाना है। तो K को स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? K स्क्वायर माइनस यहाँ हो गया 4 गुने 8 तिया 24। कितना हो गया? 24 बराबर क्या हो गया? 0। ये के स्क्वायर रह जाएगा बराबर, यहाँ 24 माइनस में उधर कहाँ चल जाएगा? प्लस में 24 चल जाएगा। यहाँ से हम स्क्वायर हटा देंगे और क्या चलेगा? रूट, यानी कि के बराबर हो जाएगा रूट अंडर 24। अब 24 का हम लोग गुणनखंड करते हैं। 24 का गुणनखंड होगा 2 का पहाड़ा 12 बार में, 2 का पहाड़ा 6 बार में, 2 का पहाड़ा में 3 बार में। अब देखिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 रूट अंडर 2 के बदले 1 2 बाहर और 2 और 3 अंदर में रह जाएगा, यानी कि रूट अंडर 6 2 रूट 6 यानी कि कुछ लिख सकते हैं के बराबर प्लस माइनस 2 रूट 6। इसका आंसर आ गया मेरा प्लस माइनस 2 रूट 6। यानी कि दो मूल है, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, नहीं भी लिखेंगे प्लस माइनस में तो हम क्या कहेंगे? के बराबर क्या हो गया? 2 रूट 6। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग को दिया गया है कि के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 दिया गया। हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है कि यहाँ दिया गया है कि द्विघात समीकरण के दो बराबर मूल है। और हम पहले बोलते हैं दो बराबर मूल कब होता है? जब इसका हम लोग को डी बराबर 0 होता है। सबसे पहले इसको कैसे सोल्व करेंगे? इसको सोल्व करने से पहले क्या करना होगा? ये के एक्स स्क्वायर को एक्स से गुना करें, के एक्स को एक्स से गुना करेंगे, क्या होगा? के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स को 2 से गुना करें 2 के एक्स प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हम लिखेंगे इसका व्यापक सूत्र होता है ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें हम लोग करते हैं, हम लोग जानते हैं कि इसको अगर हमको दिया गया दो बराबर मूल है, यानी कि डी बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब डी का मान क्या होता है? डी का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है। अब इसको बैठा दीजिए। अब बी का मान कौन होगा? बी का मान कितना है? 2k माइनस 4 मान गुने ये का मान कितना है? k गुने सी का मान कितना है? सी का मान मेरा है 6 बराबर क्या होगा? 0। अब 2k का 2k ही रहेगा माइनस 4 छक 24 के 4 छक 24 के बराबर क्या होगा? 0। लेकिन यहाँ क्या होगा? के का मान क्या होगा? के का के एक्स ही रहेगा, बी का बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर मतलब क्या? बी का मान कितना दिया? बी का मान दिया हम लोग को, बी का मान दिया 2k, यानी कि 2k का यहाँ हो जाएगा होल स्क्वायर। अब जैसे बी स्क्वायर यहाँ ना, तो बी के जगह 2k रखे, 2k का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2k का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 गुना 4k स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है? दोनों में से कॉमन यहाँ भी 4 दिख रहा है, यहाँ भी 4 दिख रहा है। क्या करेंगे? 4 कॉमन ले लेंगे। यहाँ भी के स्क्वायर, यहाँ के क्या लेंगे? 4k को कॉमन ले लेंगे, बचा कितना? यहाँ बचेगा k माइनस 24k में से 4k कॉमन ले, बचा कितना? 6 बराबर क्या हो जाएगा? 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हम लोग क्या करते हैं? ऊपर बढ़ाते हैं। हम लोग क्या करेंगे? एक बार देखेंगे 4k बराबर क्या होगा? 0। 4k बराबर 0 एक बार निकलेगा 4k बराबर 0। इसको दो बार लिखेंगे, एक बार इसको अलग लिखेंगे, इसको अलग लिखेंगे। 4k बराबर क्या हो गया? 0। 4k बराबर 0 हो गया। और अगर हम k बराबर निकालते हैं, k बराबर मेरा कितना निकल जाएगा? k बराबर मेरा निकल जाएगा 0।
और दूसरे बार अगर निकालते हैं अगर हम k - 6 बराबर 0, तो k बराबर क्या तो निकलेगा, k बराबर निकलेगा मेरा 6, और यहाँ मेरा हो जाएगा k बराबर होगा 0/4 यानी कि 0। तो हमको क्या निकल गया, बिंदु मेरा निकलेगा 0 और 6, मेरा 2 बिंदु निकलेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा तो ये 4.3 का जो पहला पार्ट था, मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 पार्ट में मैं वीडियो को कंप्लीट करूंगा। तो मेरा पार्ट ये मेरा आज कंप्लीट हो चुका है। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और नेक्स्ट पार्ट में आप लोग के साथ लेकर आऊँ तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, इसलिए मेरे चैनल को